Hello everyone. So in this video we will study about AV blocks. AV blocks होते हैं, उनकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक, थर्ड डिग्री AV ब्लॉक, जिसको हम कंप्लीट AV ब्लॉक भी कहते हैं, यानी कि कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक. So in this video we will study about AV blocks in detail. So let's start. फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो पीआर इंटरवल होता है ना, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है मोर देन 200 मिली सेकेंड्स. तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक. इसमें मैं ईसीजी फाइंडिंग्स बताऊंगी कि किस एवी ब्लॉक में जो है वो ईसीजी पे आपको किस तरह की फाइंडिंग्स मिलती हैं, जिससे आप डायग्नोस कर लेते हो कि इसको किस डिग्री का एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है, या फिर थर्ड डिग्री कंप्लीट एवी ब्लॉक है. तो जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होगा ना, उसमें क्या होगा कि जो पी आर इंटरवल है ना, पी आर इंटरवल वो प्रोलॉन्ग्ड होगा. और कितना प्रोलॉन्ग्ड होगा? मोर देन 200 मिली सेकेंड्स. सो लेट्स ड्रॉ इट. ये हमारे पास नॉर्मल ईसीजी है, पी वेव, ठीक है. उसके बाद ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स एंड टी वेव, ठीक है. ये नॉर्मल ईसीजी की बात की है मैंने. अब एवी ब्लॉक में क्या होगा? फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होगा कि जो पी वेव है ना वो ऐसे ही होगी, लेकिन जो पी आर इंटरवल है ना वो प्रोलॉन्ग्ड होता जाएगा. अब वो कैसे प्रोलॉन्ग्ड होगा? जैसे कि पी वेव थी, ये क्यू आर कम्प्लेक्स आया, ठीक है. उसके बाद ये पी वेव थी, क्यू आर पी वेव के बाद ये जाके कहीं आया क्यू आर कम्प्लेक्स, फिर टी वेव, फिर पी वेव आई, फिर इतनी टाइम के बाद जाके कहीं क्यू आर कम्प्लेक्स आया, और उसके बाद आगे. यानी कि इस आपको ईसीजी में क्या नज़र आ रहा है? इसमें ना अगर ये पी वेव है, ठीक है, सॉरी पी वेव, ये पी वेव है ना, उसके बाद ये यहाँ पर जो है ना ये पी होगी, ठीक है, और ये आर हो गया. तो पी आर जो इंटरवल है ना, वो देखो यहाँ पे, ये देखो ये पी है और ये आर है, ये पी है और ये आर है. तो वक्त के साथ पहले थोड़ा सा था, उसके बाद ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसके बाद ये और ज़्यादा हो गया. तो जो पी आर इंटरवल है ना वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ठीक है. और कितना प्रोलॉन्ग्ड होगा? मोर देन 200 मिली सेकेंड, ठीक है. तो जो पी आर इंटरवल होगा ना, जो यहाँ पे एक नॉर्मल पी आर इंटरवल होना चाहिए कि एक नॉर्मल पी वेव के बाद जो क्यू वेव आनी, क्यू आर कम्प्लेक्स आना चाहिए, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आता है, ठीक है. लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि पी वेव जो है ना, उसके काफ़ी टाइम के बाद जाके प्रोलॉन्ग्ड जाके ना, कुछ टाइम के बाद जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा देर के बाद जो है ना जो क्यू आर कम्प्लेक्स आएगा, तो जिसकी वजह से पी आर इंटरवल जो होगा ना वो प्रोलॉन्ग्ड होगा. कितना प्रोलॉन्ग्ड होगा? 200 मिली सेकेंड. मोर देन 200 मिली सेकेंड जो है ना, वो इतना पी आर इंटरवल जो है ना वो जब प्रोलॉन्ग्ड होगा तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक. नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की. इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है हमारे पास मोबिट्स टाइप 1 एंड द सेकेंड वन इज मोबिट्स टाइप 2. जो मोबिट्स टाइप 1 है ना, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1, उसको हम कहते हैं वेंकी बैग. उसका दूसरा नाम वेंकी बैग भी है, ठीक है. अब इसका जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो ईसीजी फाइंडिंग्स होंगी उसमें ये होगा कि जो पी आर इंटरवल होता है वो जो है ना वो प्रोलॉन्ग्ड होता जाता है. उसमें क्या था कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो रहा था मोर देन 200 मिली सेकेंड, ठीक है. इसमें ना पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो रहा था, कितना? मोर देन 200 मिली सेकेंड. लेकिन इसमें प्रोग्रेसिवली पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा. मोबिट्स टाइप 1 में, मोबिट्स टाइप 1 में क्या होगा कि प्रोग्रेसिवली पी आर जो इंटरवल है ना उसकी लेंथ जो है ना वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, अंटिल अ बीट इज ड्रॉप्ड. इनकी पी आर इंटरवल इतना प्रोलॉन्ग होता जाएगा कि उसके बाद एक दफ़ा जो है ना वो जो बीट ड्रॉप्ड होगी, यानी कि क्यू आर कम्प्लेक्स आएगा ही नहीं, ठीक है. अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि पी आर इंटरवल जो है वो कैसा होगा. पी
QRS complex, T, P, QRS complex, E, P, QRS complex, T। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो ये दिखाया हुआ है कि जो पहले PR इंटरवल था, ठीक है, ये PR इंटरवल है ना, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है ना इसके बाद वाला जो PR इंटरवल है वो उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है ना। उसके बाद जो PR इंटरवल है ये वाला, अब इसको देखें, पहले ये था, फिर ये, ठीक है। अब ये PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होता जा रहा है ना, ठीक है। अब ये PR इंटरवल इतना प्रोलॉन्ग्ड हो गया कि जो P वेव है ना, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है ना QRS कम्प्लेक्स नहीं आया, ठीक है। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये P वेव होगी, उसके बाद जो है ना QRS कम्प्लेक्स, ये देखें यहाँ पे QRS कम्प्लेक्स एब्सेंट है। कोई जो जिस तरह यहाँ पर ये QRS कम्प्लेक्स आया है ना, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। PR इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, ठीक है। PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो QRS कम्प्लेक्स एब्सेंट है। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप बीट। इसको कि जो PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होता गया ना, लेकिन इसके बाद जो एक वेव आई थी ना ऐसे करके QRS कम्प्लेक्स की, वो नहीं आई, तो उसको कहते हैं ड्रॉप बीट। ये जो है ना मोबिट्स टाइप 1 सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक, इसमें जो है ना वो ये हुआ है कि जो PR इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड होता गया है, और PR इंटरवल इतना प्रोलॉन्ग्ड हुआ है कि जो QRS कम्प्लेक्स है ना जो कि आना चाहिए था वो नहीं आया, और ड्रॉप बीट जो है वो हमें मिली है। प्रोग्रेसिव PR इंटरवल की लेंथनिंग की वजह से प्रोग्रेसिव, ठीक है, QRS कम्प्लेक्स जो है ना उसका ना आना और ड्रॉप बीट होना, दैट इज़ मोबिट्स टाइप 1 जैसे ऑफ द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। मोबिट्स टाइप 1 क्या बोला, प्रोग्रेसिवली PR इंटरवल की लेंथनिंग का प्रोलॉन्ग होना, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें जो QRS कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसका ना आना और ड्रॉप बीट मिलना, दैट इज़ मोबिट्स टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मोबिट्स टाइप 1। इसका दूसरा नाम है वेनकी बैग। अब हम बात करते हैं मोबिट्स टाइप 2 की। अब मोबिट्स टाइप 2 में क्या होता है कि जो PR इंटरवल होता है ना उसकी लेंथनिंग जो होती है ना वो चेंज नहीं हो रही। जैसे कि PR इंटरवल की पहले लेंथ जो थी ना वो इतनी थी, ठीक है, QRS कम्प्लेक्स मिला, फिर T वेव, उसके बाद जो है QRS कम्प्लेक्स P, उसके बाद जो है वो QRS कम्प्लेक्स, फिर T वेव। PR इंटरवल की यहाँ भी लेंथ इतनी है, यहाँ भी PR इंटरवल की लेंथ सेम है, ठीक है, इन दोनों केसेस में देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो QRS कम्प्लेक्स है ना वो नहीं मिला, ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर कोई QRS T, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो QRS कम्प्लेक्स था वो नहीं आ रहा, ठीक है, इनके ड्रॉप बीट हो रही है, लेकिन इसमें PR इंटरवल जो है ना इसकी जो लेंथ है वो सेम रह रही है, उसके बावजूद QRS कम्प्लेक्स नहीं आ रहा और हमें ड्रॉप बीट मिल रही है। दैट इज़ मोबिट्स टाइप 2 के ड्रॉप बीट्स आ रही हैं, लेकिन PR जो इंटरवल है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है, उसके बावजूद क्या हो रहा है, ड्रॉप बीट्स आ रही है। तो दैट इज़ मोबिट्स टाइप 2 ऑफ द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या हुआ था, याद हो गया, पहले वाली में जो था उसमें हमारे पास PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो रहा था और उसके बाद जो QRS कम्प्लेक्स है ना वो नहीं आ रहा था, ड्रॉप बीट्स मिल रही थी मोबिट्स टाइप 1 में। जबकि मोबिट्स टाइप 2 में जो PR इंटरवल है वो सेम लेंथ में, लेकिन उसके बावजूद QRS कम्प्लेक्स जो है वो नहीं आ रहा और हमें ड्रॉप बीट्स मिल रही। दैट इज़ मोबिट्स टाइप 2। जबकि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि PR इंटरवल जो है वो क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, लेकिन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1 में PR इंटरवल प्रोलॉन्ग तो हो रहा था लेकिन QRS कम्प्लेक्स नहीं आ रहा था। और टाइप 2 में PR इंटरवल प्रोलॉन्ग ही नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद QRS कम्प्लेक्स जो है वो नहीं आ रहा और ड्रॉप बीट्स मिल रही हैं। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की, जिसको हम कंप्लीट AB ब्लॉक कहते हैं। थर्ड डिग्री AB ब्लॉक, ठीक है। अब जो थर्ड डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, जिसको हम कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एट्रिया होता है ना और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली बीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली किस तरह बीट करेंगे कि जो वेंट्रिकल्स होंगे वो खुद ही बीट करते जाएंगे और एट्रिया भी खुद ही बीट करेंगे विदाउट ईच अदर। इनके एट्रिया का वेंट्रिकल्स पे इन्फ्लुएंस नहीं है, वेंट्रिकल्स का
एट्रिया पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो बस खुद ही बीट करी जा रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली। इसकी वजह से क्या होगा कि जो पी वेव होगी ना और क्यूआरएस कम्प्लेक्स होंगे वो रिथमिकली एसोसिएटेड नहीं होंगे, और एक का रेट ज़्यादा होगा, इनके एट्रियल रेट ज़्यादा होगा और वेंट्रिकल्स का जो रेट है ना वो कम होगा। ये एक डिसीज़ होती है जिसे हम लाइम डिसीज़ कहते हैं। उसके अंदर भी जो है ना उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी लेट स्टेज में जाके 3rd डिग्री कंप्लीट एवी ब्लॉक जो है ना, कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक 3rd डिग्री हो सकता है। किसमें? लाइम डिसीज़ में। और इसमें क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं, और पी वेव का क्यूआरएस कम्प्लेक्स वेव के साथ कोई रिथमिकली एसोसिएशन नहीं होता, और एट्रियल रेट जो होता है ना, एट्रियल रेट यानी कि एट्रिया के बीट करने का रेट वो वेंट्रिकल्स के बीट करने के रेट से ज़्यादा होता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम पीस मेकर यूज़ करते हैं ताकि जो रिदम है ना उसको हम जो है वो नॉर्मल की तरफ लेके आ सकें। इसमें हो क्या रहा है कि पी वेव जो है वो क्यूआरएस कम्प्लेक्स के साथ कोई रिथमिकली एसोसिएटेड नहीं है। इसकी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको अच्छा आइडिया होगा कि ये जो 3rd डिग्री कंप्लीट एवी ब्लॉक है उसमें क्या होता है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, ये 3rd डिग्री कंप्लीट एवी ब्लॉक की डायग्राम है। इसमें जो है ना ये पी आर इंटरवल है, ठीक है, और ये भी पी आर इंटरवल है, ये बिल्कुल इक्वल है, यानी कि यहाँ पे पी आर इंटरवल क्यू, फिर पी आर इंटरवल, फिर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो पी वेव है ना, अब वो देखें, कभी पी वेव क्यूआरएस कम्प्लेक्स पे आ रही है, कभी पी वेव जो है टी वेव पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह हो रहा है कि ये जैसे पी वेव है ना ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स था, उसके बाद टी वेव आ गई, ठीक है। तो उस पी वेव जो है क्यूआरएस कम्प्लेक्स पे आ गई है, उसके बाद भी यहाँ पर ऐसे पी वेव है, उसके बाद नोट से आपको थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है, पी वेव क्यू किस पे आ गई, टी वेव पे आ गई। तो ये चीज़ शो कर रही है कि पी वेव क्यूआरएस कम्प्लेक्स के साथ जिस तरह से एक नॉर्मल ईसीजी में होता है ना कि जो पी वेव होती है, ठीक है, वो पी वेव जो होती है वो क्या होती है कि बिल्कुल जो है ना वो क्यूआरएस के साथ एसोसिएटेड होती है। पहले पी वेव आती है उसके बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, पी वेव कभी क्यूआरएस कम्प्लेक्स के ऊपर आ रही है, पी वेव कभी टी वेव के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये शो कर रहा है कि पी वेव क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बाद में नहीं आ रही, इनकी पहले ही नहीं आ रही, ठीक है, बाद में आ रही है, या पहले पी वेव को आना चाहिए था फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स को। अब पी वेव की जो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, पी वेव ज़्यादा है, ठीक है, एक्टिव रेट ज़्यादा है ना, इसलिए जो पी वेव है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक आ रही है। पी वेव फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स टी वेव, पी वेव जो है क्यूआरएस कम्प्लेक्स के ऊपर भी आ गई है, ठीक है, टी वेव उसकी उसी तरह यहाँ पे पी वेव क्यूआरएस कम्प्लेक्स टी वेव पी वेव फिर टी वेव के ऊपर आ गई, हालांकि पहले भी पी वेव थी, ठीक है। तो एट्रियल रेट ज़्यादा है वेंट्रिकल्स के रेट से, और पी वेव जो है ना इस वजह से क्यूआरएस कम्प्लेक्स पे, टी वेव पे और बाकी एरियाज में आ रही है, ठीक है, क्योंकि एट्रियल रेट ज़्यादा है, और एट्रियल जो है वो वेंट्रिकल्स की, ये जो है ना उनकी एट्रियल वेंट्रिकल्स की जो बीट है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, ठीक है। और ये लाइम डिसीज होती है ना उसके अंदर भी होता है 3rd डिग्री कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। तो ये था 3rd डिग्री कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, और ये था सारा मैंने जो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो एवी ब्लॉक के बारे में था। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।